हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल मेनू को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देरी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, अगर आप सब लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल इन सभी मेनूज का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पर दे दिए हैं। आप लोग जाकर वहां पर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर टेबल मेनू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, टेबल मेनू स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब अपने यूट्यूब चैनल पर यानी टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जितने भी ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स हैं यानी ट्रिपल सी का अच्छे से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग इस चैनल पर जल्द से जल्द जुड़े और आप लोग भी अपने फ्रेंड को अच्छे से बताइए। हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो यहाँ पर देखिए अधिक कई सारे वीडियोस दिए गए हैं लिब्रे ऑफिस के, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए टेबल टेबल में देखिए फ्रेंड्स होता क्या है। टेबल में जब आप जाएंगे, टेबल में सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल यानी ये होता है कि अगर हमें कोई टेबल ओपन करना है या टेबल लाना है, ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट की क्या होता है, तो इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F12। यानी अगर हम इंसर्ट टेबल यानी टेबल लाना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर दें अपने कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+F12 क्लिक करेंगे तभी हमारा यहाँ पर इंसर्ट टेबल आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर दिखाई दे रहा होगा। इस डायलॉग बॉक्स को क्या करते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जब हम डायलॉग बॉक्स पर आते हैं तो डायलॉग बॉक्स में देखिए यहाँ पर इंसर्ट टेबल, जब हम टेबल मेनू में जाकर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं या अपने कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+F12 क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारा देखिए टेबल मेनू ओपन होकर आ जाता है। और जैसे ही इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जनरल है, फिर उसके बाद आपका ऑप्शंस है, फिर उसके बाद आपका स्टाइल है। तो सबसे पहले हम जनरल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जनरल में देखिए फ्रेंड्स दिया क्या गया है, सबसे पहले जनरल में है नेम। जैसे अगर आप अपने टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो टेबल का नाम अगर चेंज करना है तो वहां पर नाम डाल दीजिए यहाँ से बैक स्पेस हटाकर। अगर आप टेबल 1 ही रखना चाहते हैं तो टेबल 1 ही रखिए। हालांकि मान लीजिए हम यहाँ पर टेबल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक स्पेस से हम इसको डिलीट करेंगे। अब डिलीट करने के बाद जैसे हम क्या रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए रखना चाहते हैं टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस प्रकार से हम रख लेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया है कॉलम। जैसे कॉलम कितना चाहिए तो यहाँ से कॉलम के ला सकते हैं, फिर रॉ कितना चाहिए रॉ ला सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ये नहीं पता है कि कॉलम होता है क्या है, रॉ क्या होता है ना, तो हम लोग पहले कॉलम और रॉ को इंसर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभी आपको बताया जाएगा कि कॉलम होता क्या है और रॉ क्या होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया ऑप्शन। ऑप्शन में अगर आप हेडिंग रखना चाहते हैं तो हेडिंग पर क्लिक करेंगे और कितनी हेडिंग्स रखनी है आपको तो वो चीज यहाँ पर आप 1 2 3 4 जितना भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हमें हेडिंग नहीं चाहिए तो यहाँ हेडिंग्स हम हटा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेबल का स्टाइल दिया गया है। अगर आप टेबल का स्टाइल लाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कई प्रकार के टेबल स्टाइल दिए गए हैं। अगर आपको टेबल स्टाइल लाना है तो क्लिक करके इंसर्ट करिए, नहीं तो यहाँ से नन ऑफ दिस करके यहाँ से हम ओके इंसर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा टेबल आ जाता है। तो टेबल आने के बाद देखिए फ्रेंड्स होता है कि हम यहाँ पर अब कुछ मैटर टाइप करते हैं। ठीक है, मैटर में जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, 2 का टेबल लिखना चाहते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चूक 8, 2 पच्चे 10। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स होता है कि अभी 10 तक ही आ रहा है ना, हम चाहते हैं कि एक टेबल यहाँ से एक रॉ नीचे भी आए, कॉलम आए ना, तो इस प्रकार से देखिए कैसे कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स टेबल मेनू जाने के बाद इंसर्ट टेबल से करते क्या है, हम टेबल को इंसर्ट करवाते हैं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका ऑप्शन दिया गया इंसर्ट ना, इंसर्ट टेबल से टेबल को इंसर्ट करवा दिए। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है इंसर्ट। तो फ्रेंड्स जब हम लोग यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट रॉ एबव, रॉ बिलो, रॉ, कॉलम बिफोर, कॉलम आफ्टर,
कॉलम। यानी ये होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को बताया गया है कि जब आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वहां पर देखिए आपको एक साइड में बॉक्स नंबर दिखाई देता है कि इसको करने से होगा क्या ना। जैसे इंसर्ट इंसर्ट रॉ इंसर्ट कॉलम, जैसे देखिए होता क्या है। अभी देखिए हम यहाँ पर देखिए लिखे हैं पहाड़ा तो लिख रहे हैं, यानी जो टेबल लिख रहे हैं 10 तक ही आ रहा है ना। तो 2 छक 12 होता है, तो 2 छक 12 हम लिखेंगे कहाँ पे, टेबल में ही लिखना चाहते हैं। तो आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कॉलम नहीं है ना, यानी रॉ नहीं है। तो अगर हमें रॉ इंसर्ट करवाना है तो क्या करेंगे, सिंपली टेबल पर जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद देखिए यहाँ पर रॉ दिया है। रॉ अगर आपको ऊपर लाना है तो रॉ एबव करेंगे, रॉ अगर आपको नीचे लाना है तो रॉ बिलो करेंगे। और रॉ आप जब यहाँ रॉ पर क्लिक करेंगे तब वहां पर देगा कि आप कितना रॉ ला सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक रॉ आएगा, और जब आप रॉ पर क्लिक करके वहां से मतलब नंबरिंग करके ला सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए रॉ एबव करना चाहते हैं तो रॉ एबव करेंगे तो रॉ एबव से क्या होगा, हमारा एक रॉ ऊपर आ जाएगा। नीचे लाना है तो नीचे लाने के लिए देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स रॉ बिलो दिया गया है। जैसे ही रॉ बिलो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे भी रॉ आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी ऑप्शंस का हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 12। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए ऑप्शन आता है नेक्स्ट में, जब हम जाएंगे तो यहाँ देखिए रॉ दे दिया है। जब आप रॉ पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, और जो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होकर आएगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड दिया है इंसर्ट रॉ। इंसर्ट रॉ यानी ये है कि आप एक साथ में कितना रॉ लाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रॉ कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड दिया गया पोजीशन, जैसे यानी पोजीशन यानी ये होता है कि आप कहाँ पर लाना चाहते हैं, ऊपर लाना चाहते हैं कि नीचे। अगर ऊपर लाना चाहते हैं तो एबव सिलेक्शन करेंगे, और नीचे लाना चाहते हैं तो बिलो सिलेक्शन करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से देखिए अभी ओके करेंगे, तुरंत का तुरंत आपका देखिए यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर देखिए 3 रॉ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको दिखाई भी दे रहा होगा 3 रॉ आपके बढ़ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स जब हम लोग टेबल पे जाते हैं तो टेबल पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया कॉलम बिफोर कॉलम आफ्टर, यानी ये होता है अगर हमें कॉलम बिफोर कॉलम आफ्टर, यानी ये होता है अगर हमें कॉलम भी चाहिए तो कैसे ला सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर भी लिखा गया है ना। हम चाहते हैं कि एक बीच में कॉलम आ जाए, हमारा कुछ रो छूट रहा है ना, यानी कुछ जो डॉक्यूमेंट आपका है वो कॉलम वाइज छूट रहा है, तो इसके बीच में अगर लिखना है तो सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट यानी बाएं वाले को सिलेक्ट, सॉरी दाहिने वाले को सिलेक्ट करेंगे, टेबल पे जाएंगे, और टेबल पे जाने के बाद देखिए अगर अगर आपको देखिए पहले लाना है तो आप क्या करेंगे, बिफोर, क्या करेंगे, बिफोर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पहले आएगा, और आफ्टर पर क्लिक करेंगे तो बाद में। यहाँ देखिए आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा होगा, जब आप कॉलम बिफोर करेंगे तो लेफ्ट साइड आएगा, और कॉलम आफ्टर करेंगे तो राइट साइड। हमें किस साइड लाना है, लेफ्ट साइड लाना है, तो हम क्या करते हैं, बिफोर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कॉलम अब आपको देखिए बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, राइट साइड लाना है तो कुछ नहीं करना है, कहाँ जाएंगे, टेबल पर जाएंगे, और टेबल पर जाने के बाद कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ देखिए कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर दिया गया है, यहाँ से हम ला सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए ऑप्शन दिया गया कॉलम। जब आप कॉलम पर क्लिक करते हैं तो देखिए कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। जिस प्रकार से हम लोग रॉ पढ़े हैं उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कॉलम भी दिया गया है। यहाँ पर फ्रेंड देखिए दिया इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट कॉलम यानी ये होता है अगर आप कॉलम कितना लाना चाहते हैं। अभी वहाँ कॉलम बिफोर कॉलम आफ्टर करते थे तो सिर्फ एक ही आता था। अगर हम एक से ज्यादा एक साथ में कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो इंसर्ट कॉलम पर यानी कॉलम पर क्लिक करेंगे। कॉलम पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट कॉलम, फिर यहाँ पर देखिए नंबर, कितना कॉलम चाहिए, जितना भी आपको कॉलम चाहिए उतना आप यहाँ से बढ़ाएंगे, और बिफोर चाहिए कि आफ्टर चाहिए, जैसा भी चाहिए क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे तो इस प्रकार से आपका देखिए कॉलम साइज बढ़ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिया गया है डिलीट। डिलीट यानी ये होता है आपको क्या डिलीट करना है, डिलीट रॉ करना है, डिलीट कॉलम करना है, डिलीट टेबल। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से कोई डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए हम ये जो अल्फाबेट में लिखा गया है इस वाले कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इस वाले कॉलम को डिलीट करना है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाएंगे, और टेबल पे जाने के बाद यहाँ देखिए डिलीट कॉलम, और यहाँ पर देखिए साइड में मतलब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ इमेज में भी दिखाई दे रहा है ना, लोगो बना हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप डिलीट रॉ करेंगे देखिए बीच वाला इस प्रकार से डिलीट होगा, और जब आप डिलीट कॉलम करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका कॉलम यानी सीधे सीधे डिलीट होकर आएगा।
और जब आप यहाँ टेबल के लिए डिलीट करेंगे तो पूरा का पूरा आपका टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आकर एक प्रकार से देखते हैं रॉ डिलीट करके, ठीक है। अभी देखिए हम कौन से पे हैं, हम मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं 10वां वाला, ठीक है। अभी हमें ये वाला क्या करना है, डिलीट करना है। 10 पर क्लिक करके क्या करेंगे, टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद यहाँ रॉ पर क्लिक कर देंगे। देखिए 10 वाला रॉ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि जो कॉलम लिखा गया कॉलम वाला डिलीट कर दें, यानी कॉलम वाइज डिलीट करना है। तो टेबल पर जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद डिलीट, और डिलीट पे जाने के बाद कॉल मतलब यहाँ से डिलीट, कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सभी ऑप्शंस का यूज करते हैं। टेबल डिलीट करना है तो टेबल पर जब क्लिक करेंगे टेबल ही पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, फिर से टेबल इंसर्ट करवाना होगा। तो हम यहाँ से फिर से टेबल इंसर्ट करवा लेते हैं। अब हम लेते हैं लाइनिंग का, यहाँ से इंसर्ट। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स आपका टेबल आ जाएगा। और टेबल आने के बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए आपका दिया है सिलेक्ट। सिलेक्ट में देखिए क्या कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सेल है, रॉ है, कॉलम है और टेबल है। यानी अगर आप सेल पर क्लिक करेंगे तो टेबल का छोटा सा बॉक्स सिलेक्ट होगा, रॉ पर क्लिक करेंगे तो पूरी इस प्रकार से जो लाइनिंग बनी होती है वो आपके सिलेक्ट हो जाएगी। कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जब टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल ही पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी अभी हम लोग इंसर्ट यहाँ पर देखिए मेनू पढ़े तो इंसर्ट के बारे में पूरा दिया गया, यहाँ डिलीट पढ़े हैं तो डिलीट के बारे में दिया गया, यहाँ सिलेक्ट है तो सिलेक्ट के बारे में दिया गया है। यानी ये होता है, जैसे मान लीजिए हमें ये वाला कॉलम पूरा का पूरा क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना। तो हम किसी भी सेल में ऐसे क्लिक करके टेबल पर जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद सिलेक्ट, और सिलेक्ट में देखिए क्या सिलेक्ट करना है, सेल सिलेक्ट करना है। तो सेल पर क्लिक करेंगे छोटा सा बॉक्स सिलेक्ट होगा। फिर उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन है, फिर उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन है रॉ ना। जब आप रॉ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइड में दिया है ना रॉ पर, रॉ का लोगो। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्ट होकर आ गया क्लिक, ये देखिए इस प्रकार से आपका सिलेक्ट होकर आ गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स जब यहाँ पर टेबल में जाते हैं, टेबल में जाने के बाद देखिए यहाँ पर दिया है कॉलम, और जैसे ही आप कॉलम पर क्लिक करेंगे पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इन सभी ऑप्शंस का यूज हम करते हैं। टेबल को सिलेक्ट करना, टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइज। साइज यानी ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमें रॉ की साइज बढ़ाना है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल पर जाएंगे, टेबल पर जाने के बाद साइज, और साइज में जाने के बाद यहाँ रॉ हाइट पर क्लिक करेंगे। और रॉ हाइट पर क्लिक करने के बाद वैसे 0.00 दिया है। अगर हमें इसकी क्या करना, हाइट को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हाइट को बढ़ाने के लिए 0, हम इसको बैक इस पे हटा देते हैं, 0.2 यानी 35 करके ओके करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हल्का सा बढ़ जाएगा। और बढ़ाना है तो टेबल पर जाएंगे, यहाँ साइज पर, यहाँ से रॉ हाइट पर, और यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे ना। 1 करके और ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका क्या होगा, कॉलम की हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी रॉ की हाइट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम रॉ हाइट पर क्लिक करके रॉ हाइट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मिनिमाइज रॉ हाइट। यानी आपका रॉ जिस प्रकार से हाइट पहले था ठीक उसी प्रकार से करना है। तो मिनिमाइज रॉ हाइट पर क्लिक करेंगे तो जैसे पहले था देखिए ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब हम सिलेक्ट करने जाएंगे तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया कॉलम विथ, यानी कॉलम की विथ अगर हमें बढ़ाना है तो क्लिक करेंगे, कितना बढ़ाना है, जितना बढ़ाना है यहाँ पर ऐसे क्लिक करके क्या करते हैं, ओके कर देंगे। और ओके करते ही यहाँ पर देखिए आपका कॉलम हाइट क्या हो, कॉलम विथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिया गया मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है, मर्ज सेल यानी ये होता है कि कई सेलों को मिलाकर, जैसे हम एक से ज्यादा सेल को मिला लेते हैं, अब हमें एक सेल बनाना है तो सिलेक्ट करके क्या करेंगे, मर्ज सेल विकल्प का चयन करते हैं। तो मर्ज सेल विकल्प पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका एक ही सेल बड़ा सा बन जाएगा। हटाना है कंट्रोल जेड कर देंगे, हट जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया स्प्लिट टेबल, सॉरी स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल यानी ये होता है कि अगर हमें सेल को मतलब यानी ये एक सेल को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल पर क्लिक कर देंगे, कितने भागों में तोड़ना है। यहाँ पे जब देखिए स्प्लिट सेल पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है ना। अब यहाँ स्प्लिट कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में तोड़ना है। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है डायरेक्शन,
यानी आप हॉरिजॉन्टल में तोड़ना चाहते हैं, वर्टिकल में तोड़ना चाहते हैं, जिसमें भी तोड़ना चाहते हैं क्लिक करके आप ओके करेंगे ना। अभी जब आप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए लाइनिंग इस प्रकार से आएगा, और जब वर्टिकल करेंगे तो आपका लाइनिंग इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से आपका टूट के वर्टिकल में टूट कर आ जाएगा। वर्टिकल पर हम क्लिक करके यहाँ से क्या करते हैं, ओके कर देते हैं, तभी देखिए वर्टिकल में टूट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टेबल पर जाकर स्प्लिट सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका दिया है मर्ज टेबल। मर्ज टेबल में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल यानी ये होता है, अगर हमें टेबल को दो भागों में तोड़ना रहता है तो हम स्प्लिट टेबल का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें टेबल को यहीं से तोड़ना है दो भागों में, तो सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ से तोड़ना है उसी पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद टेबल पे जाएंगे, और टेबल पे जाने के बाद स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर देंगे। स्प्लिट टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे, और जैसे ही ओके करेंगे, पहला टेबल ये वाला, दूसरा टेबल ये वाला, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टेबल को तोड़ सकते हैं। हटाना है कंट्रोल जेड करके हम लोग पहले ऐसा कर देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है प्रोटेक्ट सेल। प्रोटेक्ट सेल यानी ये होता है कि सेल को लॉक करना। सेल को लॉक करने का मतलब ये है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर लिख दिए हैं टारगेट कंप्यूटर, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं टारगेट कंप्यूटर। हम चाहते हैं कि इसको कोई डिलीट ना कर पाए, तो इसे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी अपना कर्सर इसी पर रख देंगे, और रखने के बाद क्या करना है, टेबल पे जाना है, और टेबल पे जाने के बाद प्रोटेक्ट सेल, और जैसे ही प्रोटेक्ट सेल पर क्लिक करेंगे, तुरंत का तुरंत यह लॉक लग जाता है। अभी हम लोग देखिए यहाँ पर अपना कर्सर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए अपना कर्सर ले गए, अब यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो देखिए लिख कर आ रहा है, नहीं, क्यों नहीं लिख कर आ रहा है, क्यों नहीं, हमने क्या किया है, इस सेल को प्रोटेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए बोल भी रहा है कि राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, यानी ये जो आपका कैरेक्टर यानी जो आपने लिखा है कंटेंट, वो क्या हो सकता है, मतलब डिलीट नहीं किया जा सकता है, यानी चेंज नहीं किया जा सकता है। अब हम चाहते हैं कि टारगेट कंप्यूटर के बाद भी हमें कुछ लिखना है, तो क्या करेंगे, सिंपली टेबल पर जाएंगे, और टेबल पे जाने के बाद अनप्रोटेक्ट सेल पर क्लिक कर देंगे, और अनप्रोटेक्ट सेल पर जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हमें एजुकेशन लिखना है, एजुकेशन लिखेंगे, इंस्टीट्यूट लिखना है, इंस्टीट्यूट लिखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल यानी ये होता है, जिस प्रकार से देखिए अभी हम लोग जब यहाँ पर इंसर्ट टेबल कर रहे थे, तो इंसर्ट टेबल से देखिए फॉर्मेट स्टाइल आ रहा था ना, वही स्टाइल यहाँ पर दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, अगर यहाँ ऑटो फॉर्मेट स्टाइल से करना चाहते हैं, तो ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही वाला देखिए ऑप्शन यहाँ पर कई प्रकार से यानी अलग अलग आ जाएगा। अब हमें लिखना है तो यानी जो भी लगाना है क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, तो वही वाला चीज यहाँ पर देखिए आपका स्टाइल लग जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए ऑप्शन दिया गया है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट यानी ये होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर ही लिख देते, ठीक है, जैसे मान लीजिए 84 333 27 873। इस प्रकार से हम फ्रेंड्स यहाँ अपना नंबर लिख देते हैं। अब इस नंबर फॉर्मेट को हमें क्या करना है, चेंज करना है ना। तो जैसे ही अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो टेबल में जाएंगे, और टेबल में जाने के बाद नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, और नंबर फॉर्मेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक प्रकार से आपका नंबर फॉर्मेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब आप जो मैटर लिखे हैं, जैसे हम लाना चाहते हैं परसेंटेज में, या करेंसी में, या डेट और टाइम में, जिस भी फॉर्मेट में लाना चाहते हैं क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका परसेंटेज में ला सकते हैं। और किसी फॉर्मेट में चेंज करना है तो नंबर फॉर्मेट, हम परसेंटेज मान लीजिए यहाँ से साइंटिफिक करना चाहते हैं, क्लिक करके ओके, अभी देखिए साइंटिफिक में आ जाएगा। इस प्रकार से इन सभी हम ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया क्या है, नंबर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। रॉ टू बैक एरर्स यानी अक्रॉस पेज, इसमें कुछ नहीं करना है। तो इन सभी ऑप्शंस को हम याद रखे रहेंगे, यानी कि टेबल में है, बाकी इसका कोई ज्यादा काम नहीं होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका आता है कन्वर्ट। कन्वर्ट क्या होता है, कन्वर्ट के बारे में जान लेते हैं। यानी यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, कुछ मैटर टाइप कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम टेबल में कुछ मैटर लिख देते हैं। टेबल में मैटर लिखने के बाद देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, पहले हम टेबल मैटर लिख दे रहे हैं ना।
अब हम चाहते हैं कि ये जो टेबल में मैटर लिखा गया है इस मैटर को टेबल के बाहर भेज देना। तो टेबल को बाहर भेजने के बाद क्या मतलब टेबल के बाहर भेजने के लिए क्या करेंगे, टेबल पर जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद यहाँ पर दिया कन्वर्ट। तो कन्वर्ट में देखिए दो ऑप्शन है, टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट। इसका उपयोग होता क्या है चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले टेबल में जितना भी सब ऑप्शन दिया गया सबको हम एक एक करके क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद कन्वर्ट दिया है और कन्वर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टू टेबल करना चाहेंगे, नहीं हमें टेबल के बाहर लेकर जाना है मैटर, तो टेबल टू टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तुरंत का तुरंत हमारा मैटर टेबल के बाहर चला जाएगा। और टेबल के अंदर लाना है तो कुछ नहीं करना है, पहले मैटर को हम सिलेक्ट करेंगे। मैटर को सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद कन्वर्ट, और कन्वर्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया है टेक्स्ट टू टेबल, यानी टेक्स्ट टू टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका मैटर जो अभी टेबल के बाहर है वह मैटर टेबल के अंदर चला जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखिए तुरंत का पहले के जैसा टेबल टेबल में ही आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम टेबल का यूज करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, टेबल में जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट टेबल मतलब कन्वर्ट का यूज मतलब कन्वर्ट जो दिया गया है कन्वर्ट ऑप्शंस का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कन्वर्ट में देखिए कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर मैं टेबल के बाहर लेकर जाना है तो टेबल टू टेक्स्ट, जो हमारा मैट टेबल के बाहर होता है टेबल में लेकर जाना है तो टेक्स्ट टू टेबल। तो इन सभी ऑप्शंस का यूज करते हैं, आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स दिया एडिट फार्मूला। एडिट फार्मूला यानी ये होता है, हम यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं कितना 45 और नीचे लिख देते हैं 40, इसको हम हटा देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए 45, 45 यहाँ पर लिख देते हैं 36 यानी 36। अब हम चाहते हैं इसको जोड़ना ना, जोड़ना यानी ये क्या है, फार्मूला का यूज। अब यहाँ पर देखिए जो आपका मेनू दिया गया है टेबल मेनू, टेबल मेनू में एक आपका ऑप्शन क्या है, एडिट फार्मूला। एडिट फार्मूला का शॉर्टकट की दिया है F2, यानी इसका यूज कैसे होता है उसको जानते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया 45 और 36 ना, अगर इसको हमें जोड़ना है तो पहले तो हम अपना कर्सर यहाँ इसके नीचे लेकर आएंगे। जैसे कर्सर अभी 36 लिखते 36 यहीं पर लिखा रहता है ना, अब 36 लिखने के बाद जब हम इस पर ऐसे नीचे क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, टेबल पर जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद जब हम टेबल पर चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया एडिट फार्मूला ना, एडिट फार्मूला पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से F2 प्रेस करेंगे तब भी आपका एडिट फार्मूला होगा। तो इस पर हम क्या करते हैं, सिंपली क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक बार 45 पर क्लिक कर दीजिए लेफ्ट बटन और 45 पर क्लिक करने के बाद प्लस लगाएंगे और प्लस लगाने के बाद यहाँ 36 पर, और इतना करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए 45 और 36 हमारा जुड़ेगा तो आ जाएगा 81, 81 यानी 81। तो इस प्रकार से हम एडिट फार्मूला का यूज करते हैं। अगर हमें माइनस करना है यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। कैसे चलिए देखते हैं, यहाँ टेबल में जाएंगे F2 दबा दीजिए, F2 दबा दिए, 45 पर क्लिक करके माइनस लगा देते हैं और 36 पर क्लिक करके यहाँ से एंटर प्रेस कर देते हैं। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से क्या करेंगे, F2 प्रेस करना है, एक बार 45 पर क्लिक करना है और माइनस लगाना है एक बार 36 पर, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 9 बचेगा। कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है शॉर्ट। शॉर्ट से क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब हम चाहते हैं कि मैटर देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पढ़ाया गया होगा, जैसे 9th क्लास 10th क्लास 12th तक शायद लोग पढ़ते हैं। तो टेबल में जब जाएंगे तो यहाँ देखिए शॉर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा। जैसे असेंडिंग ऑर्डर यानी ये होता है अगर आप मैटर को क्रम में लिखना चाहते हैं ना, जैसे अगर यहाँ पर देखिए मैटर 1 2 3 4 5 तक लिखा गया क्रम में, हम इसको क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज, और डिक्रीज जब कर देंगे तो डिक्रीज करने से 5 4 3 2 1 आएगा। अभी देखिए डिक्रीज करके यहाँ से क्या करते हैं, ओके कर देते। ये देखिए हमारा मैटर क्या हो गया, उल्टा हो गया। सीधा करना है तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद
यहाँ शॉर्ट पर क्या करना है, क्लिक करना है। शॉर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से असेंडिंग कर क्लिक करके क्या कर देना है, ओके कर देना। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार से आ जाएगा जिस प्रकार से पहले था। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए ऑप्शन दिया गया प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में देखिए फ्रेंड्स बस जैसे टेबल के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। टेक्स्ट फ्लो, कॉलम, बॉर्डर, बैकग्राउंड कैसे लगाना, ये सब चीज आपको फॉर्मेट मेनू बताया गया है। तो आप लोग वहाँ फॉर्मेट मेनू का वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स टेबल का आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेबल मेनू जितने भी सब ऑप्शन दिए गए हैं सब आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि हाँ यहाँ पर अच्छे से अच्छी तैयारी करवाया जाता है, तो वो लोग भी जल्द से जल्द जुड़ सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना आप सब ख्याल रखें। चलिए।